अगर आप ये मानते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है और इसलिए मानते हैं क्योंकि आपके धर्म ग्रंथ में बताया गया है या आपके धर्म गुरुओं ने आपको बताया है, तो आपको जावेद अख्तर की इस बात को जरूर सुनना चाहिए। तो अगर तुम्हारी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो फिर ये जो दुनिया में इतना अन्याय है, दुनिया में इतनी भूख है, इतनी बीमारी है, इतनी मजबूरी है, इतने बलात्कार हैं, इतने हत्याएं हैं, ये इसके सामने हो रहे हैं। ये चाहे तो रोक सकता है, लेकिन ये होने देता है। और ये मुझसे पूछेगा, इसकी मजाल होगी कि मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया दुनिया में। मैं पूछूंगा अगर ये निकला कि भाई तुमने क्या किया था। हमारे देश में दोस्तों धर्म का कितना असर है लोगों के ऊपर, ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन साथ ही साथ धर्म गुरुओं का भी उतना ही असर है लोगों के ऊपर। आखिर हमारे देश के स्पिरिचुअल गुरु, रिलीजियस गुरु या कहें लीडर्स किस तरीके की एजुकेशन दे रहे हैं हमारे देश के लोगों को, आखिर क्या सिखा रहे हैं वो लोग। ज़्यादातर चीज़ें दोस्तों यही होती हैं कि कैसे हमारा धर्म महान है, कैसे हमारे धर्म में लिखी गई चीज़ें श्रेष्ठ हैं, हमारा जो ईश्वर है वो सबका क्रिएटर है। यही सब दोस्तों बेसिक चीज़ें ही बताई जाती हैं सदियों से, धर्म ग्रंथों की पुरानी रटी रटाई बातें। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ जावेद अख्तर जैसे भी लोग हैं जो क्वेश्चन मार्क करते हैं ऐसे रूढ़िवादी सोच पर, ऐसे बिलीफ्स पर जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती गई, जिनको करने का कहीं ना कहीं एक डाउट दिखता है। वैसे चीज़ों पर दोस्तों सवाल उठाए जाते हैं। जावेद अख्तर जैसे लोग उनमें सबसे पहले आते हैं। जब तक हम सवाल नहीं करेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्स की रियलिटी है वो तो खुदा है, द सुप्रीम गॉड, उसके बारे में सवाल नहीं कर सकते आप। अरे उसके बारे में तो हर सवाल कर लो, वो तो परफेक्ट है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, जहां जो इज्म हो, जो फिलोसफी हो, जो धर्म हो, जो भी हो, जो आदमी आपसे कहे कि इसके आगे तुम सवाल नहीं कर सकते, उस पर कभी भरोसा मत कीजिए। हम सवाल करने का राइट नहीं खो सकते, हमारे पास इसके अलावा कुछ है भी नहीं। हम सवाल करते हैं, और हम अगर पेड़ों से उतर के और गुफाओं से निकल के यहां तक पहुंचे हैं तो इसलिए पहुंचे हैं कि हम सवाल करते हैं। अगर आप जावेद साहब की बातों को ध्यान से सुनेंगे तो उनकी बातों में आपको एक रियलिज्म की फीलिंग आएगी, एक असलियत की झलक दिखेगी। उनके बातें इतने ज़्यादा क्रिटिकल, लॉजिकल होते हैं जिनसे शायद ही कोई मुकर सके। और ज़्यादातर दोस्तों चीज़ें साइंटिफिक होती हैं जो आज के यूथ को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती हैं, इसीलिए इनके रील्स मिलियंस व्यूज़ पाते हैं। फिर दूसरी बात दोस्तों, जावेद अख्तर साहब की जो एज है वो एज ही उनकी एक्सपीरियंस को बयां कर देती है। वो एज ही बताती है कि बंदा कितना एक्सपीरियंस्ड होगा। और अगर ऐसी बातें भी कर रहा है तो पूछो ही ना। उनके प्लेज, उनके करे गए हुए काम, उनके बारे में बातें अदा करते हैं। ही इज़ ए ग्रेट लॉजिकल थिंकर। जहाँ पर दोस्तों सदगुरु और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग ब्लाइंड फेथ को प्रमोट करते हैं, वहीं दोस्तों जावेद अख्तर जैसे लोग क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं। वो बोलते हैं कि ढूंढो, वो कहते हैं कि मानो मत जब तक जानो ना। और यही शायद दोस्तों एक पहचान है ग्रेट थिंकर की या कहें ओरिएंटर की, हम जो भी बोल लें, लेकिन सोसाइटी में जावेद अख्तर जैसे लोगों की ही कमी है। और शायद इन्हीं लोगों के कारण हमारे देश में फ्री थिंकिंग भी आज के टाइम पर है, वरना आज के टाइम पर तो लगभग क्वेश्चनिंग करने को तो मार ही दिया गया है। हमारे बड़े बड़े शास्त्रों के द्वारा, हमारी रूढ़िवादी सोच के द्वारा, या कहें हमारे सोसाइटी के आइडियोलॉजीज के द्वारा हमें सोचने ही नहीं दिया जा रहा है, हमें अपनी हिस्ट्री को नहीं देखने दिया जा रहा है, हमें सिर्फ बताई जा रही हैं बातें, हमें सिर्फ मैनिपुलेट किया जा रहा है चारों तरफ से। मुझे बहुत से लोग पूछते हैं ऑन स्लाइटली मोर सीरियस नोट कि वाई आर यू एन एथीस्ट, आप नास्तिक क्यों हैं? मेरा बहुत सिंपल जवाब है, बिकॉज आई थिंक, मैं सोचता हूँ, इस वजह से। जावेद अख्तर दोस्तों अपने आप को एथीस्ट बोलते हैं। ये गॉड की एग्जिस्टेंस पर नहीं बिलीव करते और कहते हैं कि आखिर वो क्यों करें, कोई परमाण ही नहीं है भगवान के होने का। अगर ये दुनिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान भी है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।